पहले इसकी पानी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अर्ली मॉर्निंग है और अभी तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शफ़क़ जो है वो फैली हुई है हर तरफ और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से मंज़र नज़र आता है हमारे किचन में से, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और दिल को बहुत अच्छा लग रहा। आज हमारी अपने घर में फ़र्स्ट मॉर्निंग है और हम लोग जो है ना वो सुबह ही सुबह सारे उठ गए हैं और बड़ा जो है ना वो हमें यहाँ से बाहर देखना अच्छा लग रहा था। मैंने केटल ऑन कर दिया, हस्बैंड जी के लिए मैं चाय बनाने लगी हूँ। यहाँ से बाहर निकल के मैं देख रही हूँ, बाहर देख रहे हैं आप, अभी तक जो है ना वो स्नो मेरे ख्याल में रात को फिर से जो है ना वो हुई है, जिसकी वजह से बाहर स्नो आपको नज़र आ रही है। इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो हस्बैंड जी के लिए मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय बना के मैं ले जाऊँगी ऊपर। बच्चियाँ जो है वो नीचे आ गई थी। असल में आज जो है ना वो हमारा पहला दिन है यहाँ पे और पहली रात थी और पहली सुबह है। तो बच्चे काफ़ी जो है ना वो एक्साइटेड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में खुशी में उनको नींद भी नहीं है, ये सुबह सुबह उठ गए हैं। किधर बच्चे उठते हैं जी। तो मैं तो वो हस्बैंड जी के लिए चाय बना के ऊपर ले जाऊंगी। और वैसे ही आपको जो मेरी केटल की आवाज़ है ना, मुझे तो बहुत इसकी आवाज़ अच्छी लग रही है फिल वक्त सुबह सुबह। तो क्योंकि मुझे जो है ना अपना वो दौर याद आ गया जब हमारी दादी माँ सुबह उठ के चाय बनाती थी और जब वो चूल्हा ऑन करके चाय उसके ऊपर रखते थे तो हम भी किचन में बैठे होते थे और बाहर इसी तरह जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग होती थी और वो भी दादा अबू के लिए चाय बनाती थी। तो उस वक़्त इस तरह से जो है ना वो कह लें कि पैन से या देगची से आवाज़ आती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। तो आज मुझे भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो आज का दिन जी हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत से काम करने हमने। चाय के लिए दूध निकालने लगी हूँ फ्रिज में पड़ा हुआ है दूध इस जग में। ये जग प्लास्टिक का जग है। तो यहाँ पे जो दूध है वो दूध की थैलियों में मिलता है, दूसरे कार्टन के डब्बों में भी मिलता है, बॉटल्स में भी मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हमारे जो अंकल वगैरह है वो यही दूध इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी यही दूध लेके आए हैं। तो बहरहाल जी इस दूध को ऐसे ही जो है ना थैली समेत इस प्लास्टिक की जग में या जार में कह लें कि जग में ही इसको डाल लेते हैं और आगे से इसको कट कर लेते हैं और ये इसी तरह रहता है। मैंने भी इसका रीज़न पूछा जी कि दूध इसमें क्यों रखते हैं, तो मुझे भी बताया गया कि सभी ऐसे रखते हैं, तो हमने भी ऐसे रखा है। तो मैंने उनको देख के मैंने भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया। तो वैसे ऐसे रखूँगी, रीज़न का मुझे पता नहीं है। तो हस्बैंड जी के लिए चाय बना ली है मैंने, साथ मैंने जो है ना वो बिस्किट भी रखे हैं उनके लिए। तो नाश्ता तो वो बाद में करेंगी। तो ये जी आप देख रहे थे कितना खूबसूरत मंज़र है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग जो है ना वो थोड़ी देर के लिए लेटे और थोड़ा कुछ पढ़ते वढ़ते रहे और उसके बाद अब आ गए नीचे। अब हम करेंगे प्रॉपर नाश्ता। तो अब मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए नाश्ता। और साथ में बनाऊंगी टोस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग चाहते थे यही कि हम लोग जो है ना वो रमज़ान से पहले पहले हम यहाँ पे मूव हो जाएं। तो हम लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाकायदा तौर पे जो है ना वो हमारा जो फर्स्ट डे है वो आज से है। तो बाकी लोग जो हैं वो रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं और हम लोग घर जो है ना वो ठीक कर रहे हैं। तो उस तरह से हमारी जो रमज़ान के लिए प्रिपरेशन होती है वो तो इस दफ़ा है कोई नहीं, लेकिन ये है कि साथ साथ हम लोग, हमारी कोशिश यही है कि हम लोग उस वक्त तक जब तक रमज़ान स्टार्ट होता है हम तकरीबन ये है कि इस तरह से सेटल हो जाएं कि हमें बाकी जो मामलात हैं वो घर का किचन और सैर और रफ्तार में हमें कोई जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो, सेट हो जाए हमारा किचन।
और उसके अलावा ये है कि हमारा जो बेड वगैरह है वो सारे अरेंज हो जाएं और सारा कुछ जो है ना वो हमारा सिस्टम ठीक हो जाए, ताकि हम लोग आराम से अपना जो रमज़ान है वो गुजार सकें। यहाँ पे बैठ के नाश्ता करना मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ बैठे हुए बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, तो आप भी जो है ना वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह सुबह आपकी अगर अच्छी हो ना तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। नाश्ता मैंने अपने लिए भी बना लिया था और यहाँ पे मैं नाश्ता अब कर रही हूँ। तो उसके साथ ये है कि आज जो है ना मेरी सिस्टर है, उनके बेटे की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, तो वो उसको दूसरे सिटी में हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए हुए थे। दिन को उन्होंने जाना था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे करना, जब वापस आएंगे तो आपने खाना हमारी तरफ ही खाना है। तो आज ये है कि मैं उनके लिए थोड़ा सा खाना बनाऊंगी, जस्ट ऐसे ही, बस वो कोई दावत वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही उनके लिए खाना बनाएंगे। और क्योंकि बच्चे भी हैं उनके साथ तो वो जा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि वो मतलब जब आएँ वापस तो यहाँ से खाना खाएं, क्योंकि सिस्टर मेरी बस एक दो दफ़ा आई हैं, बच्ची उनकी स्कूल जाती है तो फिर वो उस तरह से आ नहीं सकी हैं। तो मैंने कहा चलें आप जो है ना आज हमारी तरफ आना। तो इस तरह से जी नाश्ता हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैंने अपना जो किचन है वो सारा कर लिया क्लीन, सारे काउंटर वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं, बर्तन थे उनको धो लिया है। तो इसके बाद ये है कि मैं आज जो है ना अपने किचन का फुल व्यू आपको कराऊंगी और दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बस आपको सारा जो मैंने सेटअप किया था वो दिखाया था, लेकिन आज जो है वो मैं आपको सारा अपना किचन दिखाऊंगी। और आप बताइएगा कि आपको अब मेरा किचन कैसा लग रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि एयर फ्रेशनर को बिन में क्यों जो है ना वो स्प्रे कर रही है। तो असल में ये है कि बच्चे कल ऐसे ही जो जो भी उनके नथे चढ़ा था वो खा रहे थे, तो ऐसे ही जो बिन है उसमें फेंक रहे थे। तो वो जब भी बिन खोलें तो उसमें से जो है ना वो हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो बस मैंने इसका जो बैग था वो चेंज किया और साथ मैंने इसमें स्प्रे कर दी, ताकि इसमें से जो है जब भी खोलें तो अच्छी सी स्मेल आए। तो इस वजह से कर रही थी, क्योंकि वो है बिन की स्प्रे अभी फ़िलवक्त मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसी से काम चला लिया। तो टेबल जो है ना वो हमारा शीशे का है, तो ये आपको पता ही है कि बस यहाँ बैठ के अगर आपने हाथ भी रख दिए ना तो ये इतना गंदा हो जाता है और फिर ऐसे लगता है कि सारा घर ही गंदा है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और जो होती है शीशे साफ़ करने वाली स्प्रे होती है उसके साथ मैंने इसको क्लीन किया, तो बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया। बास्केट जो है वो रेडी होगी, टेबल भी साफ़ हो गया। तो अब जो है वो आप देखें मेरे किचन का फुल व्यू। तो आपने बताना ज़रूर है कि आपको कैसा लग रहा है। वहाँ पे मैंने एक डाइनिंग टेबल वाली जगह पे जो पिक्चर लगाई है, उससे पहले मैंने यहाँ पे जो तस्वीरें दो लगाई थी वो कुछ इतने डिस्टेंस पे हस्बैंड जी ने लगा दी थी कि वो इतनी, वो जब भी इधर मैं आती थी तो मुझे इतनी वो इरिटेट कर रही थी ना, तो मैंने सुबह उठते ही ना उनको पहले उतार के रखा कि बिल्कुल जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही। तो वो कीलें ठोंकने की वजह से ना वो दीवार भी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो वो कह रहे थे कि नहीं कोई परेशान ना हो, वो गलती से हो गया है। तो अब मैं इनको निकाल के ना दोबारा से यहाँ पे ऊपर जो है वो आपको कलर कर दूँगा।
बहरहाल जी यहाँ पे मैंने लगाए हैं वाइट कर्टन और उसके साथ बाकी जितना भी सेटअप था वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसका फुल व्यू मैं आपको नहीं करा सकी, तो इसलिए फिर मैं आपको आज जो इसका फुल व्यू है वो करवा रही हूँ। आप देखें कि आपको ये सारा सेटअप कैसा लग रहा है। यहाँ पे पहले से कर्टन लगे हुए थे, वाइट वाले तो मैंने ख़रीद के ख़ुद लगाए हैं क्योंकि मुझे वाइट कलर के कर्टन बहुत पसंद है। तो फिर ये जो यहाँ पे लगे हुए थे ये प्रिंटेड हैं और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे ये कर्टन लगे हुए थे। इस वजह से फिर मैंने इनको उतारना मुनासिब नहीं समझा कि अब बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट बनाने लग जाऊँ या मैचिंग करने लग जाऊँ, तो बेहतर है कि इसको इसी तरह से रहने देते हैं। और क्योंकि मेरा सारी जो घर का ज़्यादातर थीम है मैंने वाइट ही रखना है, तो उस हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे जो कर्टन थे वो वाइट लगा के इसको मतलब काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कि मैं इन दिनों रमज़ान जब स्टार्ट होने वाला होता था तो हम लोग जो है ना बड़े ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रहे होते थे। शॉपिंग करनी है, ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ, ये बना के रखो, ये फ्रीज़ करके रखो। तो इस दफ़ा भी ये है कि तैयारियां तो हो ही रही हैं। तो लोग जैसे कि रमज़ान से पहले घर की क्लीनिंग करते हैं, सारा जो है ना वो झाड़ पोंछ करते हैं। तो समझ लें मेरा भी उसी सिलसिले में चल रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा सा सिलसिला हो रहा है। मेरे लिए न्यू कंट्री है, कनाडा में हमारा ये फ़र्स्ट रमज़ान होगा और यूके को भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि रमज़ान हमारा किस तरह का जाता है। कोशिश करूँगी कि जो थोड़े दिन बाकी हैं उनमें अपने घर की जो सेटिंग है वो भी कर लूँ और थोड़ा बहुत कुछ रमज़ान के लिए तैयारी कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे वो जो यूके वाले मज़े हैं वो यहाँ पे इस तरह के नहीं हैं कि हमारे जो बाज़ दफ़ा हम लोगों ने पूरे वीक का बनाया हुआ होता था कि हमने पूरे वीक में आज क्या खाना है, आज बाहर से खाना है, आज टेक वे लेके आना है और आज हमने ख़ुद ये चीज़ बनानी है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे वो जो मौजें हैं ना बाहर खाने वाली, बाहर से खाने वाली, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जो है वो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा हम लोग ऐसे करते थे कि समोसे, पकोड़े, कतलम में और ये चीज़ें जो है ना वो हम लोग बाहर से ले आते थे। हस्बैंड कहते थे आज आपने कुछ नहीं बनाना, तो आज हम सारा जो है वो बाहर से लेके आएँगे। लेकिन यहाँ पे ये मुझे अभी तक तो ऐसा कोई कुछ नज़र नहीं आया है। 1-2 शॉप ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग गए हैं, जो कि ग्रोसरी की शॉप्स हैं और उनमें थोड़ी बहुत जो है ना मिठाई वगैरह और इस तरह के समोसे पकोड़े रखे हुए होते हैं, जो कि मैंने देखे हैं कि वो भी हमारे घर से काफ़ी दूर हैं। तो बहरहाल जी ये तो चलेगा, अब हम करते रहेंगे। तो साथ-साथ में अब मैं उनके आने की तैयारी कर रही हूँ, साथ कुकिंग कर रही हूँ। मेरा किचन आपने देख लिया काफ़ी हद तक सेटअप हो चुका है और यहाँ पे आज मैं ये बिरयानी के लिए चिकन जो है उसको कर रही हूँ, बना रही हूँ और साथ में भिंडियाँ बनाऊँगी और उसके अलावा साथ में थोड़ा-सा कह लें कि चिकन टिक्का बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये मेरी जो हांडी है वो बिरयानी के लिए वो तकरीबन अब इसको मैं दम लगा दूँगी। रेडी हो चुकी है, मसाले-वसाले डाल के मैंने इसको भून लिया है और टमाटर अब डालने हैं और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही दम पे लगा के रखूँगी। अभी मैं बनाऊँगी साथ में भिंडियाँ, तो भिंडियाँ जो हैं वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं
और यहाँ पे मैं शाना की लेके आई हूँ भिंडियाँ फ्रोज़न, इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जब मैं ग्रोसरी शॉप पे गई तो वहाँ से जब मैं फ़्रेश लेने लगी तो उनको तोड़ के देखा तो अच्छी खासी वो मैंने बल्कि वहाँ पे तोड़ ही दी, क्योंकि सारी इतनी सख्त लग रही थी और मैं देख रही थी कि मैं जो भी उठाती हूँ वो सख्त है, तो शायद मेरे हाथ में जो है ना वो इस तरह की आ रही हैं। तो बहरहाल वो जो शायद सीज़न नहीं है या अभी जो है ना वो अभी उस तरह की नहीं है, तो इसलिए फिर मैं फ़्रोज़न ले आई। तो बस यहाँ पे मैं अनियन काट के थोड़ा सा इसको सौटे करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो भिंडियाँ हैं वो इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। और साथ ही फिर मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करके और टमाटर डालने के बाद इसको लगा दूँगी दम, क्योंकि ये फटाफट इसी में अपने ही जो स्टीम होगी इसी में ये पक जाएंगी, इनको ज़्यादा देर नहीं लगती। ज़ारा मलक गई हुई थी स्कूल, तो बस स्कूल से इसको भाई लेके इधर ही आ गया है। तो वो लोग जो है ना गए हुए हॉस्पिटल, तो ये स्कूल से अब इधर आ गई है। अब उनका भी आने का टाइम हो गया है, शाम हो गई है और मैं भी काफ़ी हद तक कुकिंग अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हमारा जो है ना वो साथ लगना था इंटरनेट, तो जिसकी वजह से वो इंटरनेट लगाने वाला भी आया हुआ था और साथ साथ वो भी लगा रहा था, लेकिन काफ़ी जो है ना उसने टाइम लगाया और 2 दफ़ा जाने के बाद फिर वो वापस आया। तो अभी यहाँ पे मेरी जो कुकिंग है, क्योंकि मैंने सारी हाफ़ हाफ़ करके रखी थी कि बस उनके जब वो आएँगे तो उसके बाद ही जो बाकी की कुकिंग है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो फ़ोन करके हमने पूछा तो कहते हैं अभी थोड़ा टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बेटैमा सा और बेसवादा सा आके सलाम जो है वो करके चली गई है, ये कौन से टाइम का और किस हिसाब में सलाम करके किया है। तो वीडियो थोड़ी सी मतलब आगे पीछे है। तो अभी कोई गपशप आपके साथ लगाने लगी थी तो मुझे खुशबू आ गई कि मेरी जो भिंडियाँ हैं ना वो थोड़ी साथ लगने लगी हैं, तो मैं फिर उधर बिज़ी हो गई। तो इस वजह से फिर मेरा सलाम आपके साथ वही अधूरा रह गया। तो बहरहाल मैंने सुबह आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से सलाम दुआ की थी। तो यहाँ पे जी मैंने अपना जो बाकी का जो काम था वो भी कंप्लीट कर लिया, सैलड वगैरह भी बना दिया था और चटनियाँ बना के रख दी थी। तो अभी जो है वो इंटरनेट वाला आया हुआ है, जिसकी वजह से अपनी बिरयानी में रख भी नहीं सकी और कोई क्लिप बना भी नहीं सकी। तो बस इसी चक्कर में जो है ना वो आधा काम मेरा वहीं पे रह जाता है। तो इसके साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, खाना रख दिया है, मेहमान भी आ गए हैं। तो मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा।